नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा पहला है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ स्थित है? सारनाथ में बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप स्थित है। बौद्ध गया क्या है? बौद्ध गया महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मुद्राएं किसके बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के मुद्राएं जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, जो छोटे छोटे आकृति को होते थे और इन्हें पकाया जाता था, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था वो किनके द्वारा चलाया गया था? अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 2। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का संस्थापक भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक भी सर सैयद अहमद खान ही के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नूरजहां का बचपन का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरू निकास। ऑप्शन नंबर 3। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? किस भाषा का प्रयोग किया गया था? भाषा जब पूछा जाए इसमें भाषा में वो सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और लिपि कौन सी थी? लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन के साथ सही आंसर होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 3। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? दास कैपिटल। एडम स्मिथ के द्वारा भी लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुआ है जिसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल जो है आपका ये चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली देश में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था? सोवियत संघ का स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। कब? छोटा डेट क्या है इसमें? 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग समुद्री जीवों का उत्पादन करते हैं। मधुमक्खी पालन किसमें किया जाता है? मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर और सेरीकल्चर में, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीटों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन ने पिरामिड का युद्ध किस देश के साथ लड़ा था? पिरामिड का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ये लड़ा था मिस्र के साथ। मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बताइए, बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1971 में स्वतंत्र देश बना। 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ग्रेट बियर रीफ कहाँ स्थित है? बताइए, ग्रेट बियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया तट के नज़दीक। ऑस्ट्रेलिया तट के क्वासीलैंड जो द्वीप है उसके नज़दीक में ग्रेट बियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन सा देश करता है? सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल के नीचे निकली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? उसे क्या जाता है? मैग्मा कहा जाता है। किस देश को चरगाहों का स्वर्ग कहा जाता है? चरगाह का स्वर्ग कहा जाता है आपका
न्यूजीलैंड को चरगाहों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरीमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर नामक यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? नॉट के द्वारा क्या मापते हैं? नॉट जो है हवाई वाहन की गति मतलब वायुयान की गति मापने का इकाई है। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है आपको ज्वालामुखी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में स्थित नमी का अंश क्या कहलाती है? वायुमंडल में स्थित नमी का अंश कहलाता है आर्द्रता कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिडिटी को मापने वाला इकाई होता है हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। साथियों, मैं एक सूचना देना भूल ही गया, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोग एग्जाम को ख्याल में रखते हुए 1000 सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 1000 सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा 10 मॉडल पेपर और 500 पेट्रोल डीजल इंजन के प्रश्न, 200 यातायात परिवहन के प्रश्न, 200 सामान्य हिंदी के प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्न और सामान्य इंग्लिश के प्रश्न भी इस चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाना है। तो आपसे जरूरत है कि अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में लूनी नदी बहती है? लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी जो बहती है आपका बहती है ये राजस्थान में। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस प्रकार की श्रृंखला है? अरावली पर्वत जो है एक बलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी अरावली पर्वत को ही माना जाता है। कालगुरली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कालगुरली के माइंस है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।